हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सितंबर फर्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। ओके जेमिनी, देखिए फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और बहुत जल्दी आ रहे हैं। लाइक फर्स्ट वीक में ना बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, बहुत सारे एक्शंस हो रहे होंगे। या तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे या फिर आपकी लाइफ में काम से रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी सारी चीजें हो रही होंगी एंड यू विल नॉट गेट द टाइम टू प्रोसेस सो मेनी थिंग्स। ठीक है, आपको लगेगा बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो चेंजेस काफी सारे होंगे, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है मुझे फर्स्ट वीक। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल भी दिख रहा है एंड थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं साथ में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मे बी काम इतना आ रहा है आपका करियर में, प्रोफेशन, करियर, 9 to 9 जॉब, बिजनेस, काम इतना आपको आ रहा है कि आप मिल रहा है आपको काम कि आप अपने फैमिली पे शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बैलेंस करना है। या फिर प्रोजेक्ट्स एंड डील्स इतनी आ रही हैं कि आप वो सारी चीजें साथ में कर ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज सब कुछ बहुत ही हैपहैज़र्ड मैनर में चल रहा है, ऑल ओवर द प्लेस है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेंजेस को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से ना आपका फर्स्ट वीक ना ऐसा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब क्या चीज पहले करूं क्या चीज बाद में करूं। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस बनाइए चीजों में, मल्टीटास्क करना सीखिए। मल्टीटास्क करना पड़ सकता है या करते दिख रहे हैं मुझे आप, फ्लेक्सिबल होते दिख रहे हैं, प्रायोरिटाइज करते दिख रहे हैं, या प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की जरूरत है, प्रायोरिटाइजेशन करने की जरूरत है। But first week will be all about too many changes, okay, and you juggling or you trying to manage all those changes in your life. सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। देखिए सेकेंड वीक में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपके चेंजेस बहुत मैसिव हैं, बहुत मैसिव हैं, सो मच सो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका, आपकी पर्सनालिटी का, आपके इंडिविजुअलिटी का। एंड मे बी आप बहुत ही रेकलेस इंसान हैं एंड आपको एकदम से ऑर्गेनाइज्ड एंड रूटीन ओरिएंटेड एंड बैलेंस्ड एंड यू नो लाइक आपका ऐसा है कि मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, मैं एक टाइम पे एक काम करूंगा। बट सितंबर में आपको जगल करना पड़ सकता है, मल्टीटास्क करना पड़ सकता है। सो मे बी लाइक द ओल्डर वर्जन ऑफ यू विल डाई एंड आपका एक नया वर्जन निकल के बाहर आएगा। बिकॉज सेकेंड वीक में भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं। हमारे पास डेथ कार्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई चीज खत्म हो रही है एंड एक नई चीज बन रही है, स्टार्ट हो रही है। स्ट्रेसफुल है सेकेंड वीक, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे ही आप चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे चीजें मुश्किल होती हैं, सबके लिए होती हैं, ठीक है, तो उसमें इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बट चीजें लाइक सेटल डाउन हो जाएंगी। देखते हैं थर्ड वीक में क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को लेकर बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं। आई फील सितंबर मंथ विल बी अबाउट योर वर्क एंड you becoming successful and
अपने काम को लेकर बहुत सारी डील्स हैंडल करना, मल्टीटास्क करना, 4-5 चीजें साथ में करना। सो काफी एम्बिशियस दिख रहे हैं, काफी रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, रिस्क ले रहे हैं तो शायद उससे पहले आप कभी रिस्क नहीं लेते थे, पहली बार रिस्क ले रहे हैं तो स्ट्रेस और बर्डन तो आएगा। उससे पहले, रिस्क लेने से पहले की जो ओवर थिंकिंग होती है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, तो वो हो सकता है ये। बट रिस्क ले रहे हैं, बोल्ड एक्शन, कुछ ब्रेव स्टेप, डूइंग समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑल्सो मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है 3rd वीक में। मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, एंड जो आप चेंजेस से गो थ्रू कर रहे थे, थोड़ा सा आप उससे ओके हो रहे हैं। लाइक थोड़ा सा एक ठहराव आ रहा है कि हाँ, ओकेश होना, फील करना, वो चीज मुझे दिख रही है। आप में से कई लोग हीलर हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को या किसी और को हील कर रहे हैं। लग्जरी मुझे आती दिख रही है, लग्जरी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड 3rd वीक ऑफ सितंबर में मुझे किसी तरीके का कुछ सोर्स ऑफ इनकम कुछ आता दिख रहा है, लग्जरी दिख रही है। काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप चीजों को लेकर कि हाँ, मे बी यू नो लाइक, अगर आप कोई कुछ इमोशनल डिसीजन ले रहे थे अपने लव, रिलेशनशिप, मैरिज में, और आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप वो नहीं लोगे डिसीजन, एंड आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे। 3rd वीक में आप प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं, लग्जरी की तरफ ध्यान देते दिख रहे हैं, काम की तरफ ध्यान देते दिख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, एंड काम को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। आगे बढ़ रहे हैं। यू नो दैट सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। बेसिकली आप काफी इंट्यूटिव हो रहे हैं, एंड आपको दिख रहा है कि सक्सेस एंड recognition and reward and financial stability and all good things, especially when it comes to your career, वो चीजें आपका वेट कर रही हैं। So you're being very intuitive and calm and composed कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि सक्सेस तो मेरे पास आना है। So like इस चीज में रेस्टलेस क्यों होना, इस चीज में घबराना क्यों, जब पता ही है कि ये चीज मुझे मिलनी है या ये चीज में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के बेस पे डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर एक्चुअली इंट्यूशन के बेस पे ही डिसीजन ले रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो बीइंग वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि आपने इंट्यूशन के बेस पे बस यू नो लाइक डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज सपने में आई थी तो मैंने ये कर लिया। नहीं, आप थोड़ा फिर भी प्रोज एंड कॉन स्टडी कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बट मुझे आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, योर मैरिज और योर वर्क, इट कुड बी एनीथिंग। आप उस डिसीजन को लेते टाइम यू आर बीइंग एनालिटिकल, यू आर कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन। ट्रैवल भी दिख रही है, एंड आप फ्यूचर प्लानिंग भी करते दिख रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं एंड बैक कैलकुलेशन करके प्रेजेंट में डिसीजंस ले रहे हैं विद केयरफुल एनालिसिस। ये 4th वीक का मुझे वाइब आ रही है। अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कोई कन्फेशन हो सकता है गाइस, डेफिनेटली कोई कन्फेस कर सकता है अपना प्यार, या फिर मे बी इफ यू आर ऑलरेडी इन अ मैरिज एंड यू लव योर पार्टनर, दे लव यू, तो हो सकता है एक वो स्पार्क वापस बिल्ड करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए चीजें, कोई डेट प्लान हो या कुछ हो, एंड देन यू माइट यू नो जस्ट टेल ईच अदर दैट आई लव यू एंड आई स्टिल लव यू। मे बी बहुत टाइम से नहीं बोला है, बट डेफिनेटली कोई कन्फेशन, प्रपोजल और सम काइंड ऑफ लाइक कहते हैं ना, एक ऑफर, रोमांटिक ऑफर आने वाला है, आपको मिलने वाला है। अगेन मैंने आपको क्या बोला कि कुछ चीजें मे बी बोरिंग हो गई हैं, तो जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप, मे बी
कुछ डिफरेंट कोई प्लान कर रहा है, एंड कोई डेट प्लान कर सकता है विच वुड बी देम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, और मे बी कुछ नया कर रहे हैं और उसमें वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, या फिर कोई आपके एक्स हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, दे वांट टू रीबिल्ड दिस रिलेशनशिप विद यू, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। सेम चीजें करेंगे तो सेम चीज रिपीट होगी, वही सेम रिजल्ट आएगा। सो वो वापस आ रहे हैं आपको बताने कि आई स्टिल लव यू एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू थिंग्स डिफरेंटली। अब यहाँ पे देखिए, आप पे जेमिनी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से रिलेशनशिप चाहिए, बिकॉज दूसरा इंसान वापस आ रहा है या प्रपोज कर रहा है या कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा है चीजें, रिलेशनशिप या मैरिज या जिसमें भी, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, अपने आपको जो चाहिए इस रिलेशनशिप से, आप पहले उस पर फोकस करिए। ऑल्सो यहाँ पे ये भी यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जिस तरीके की वाइब देंगे अपने पार्टनर को, वही आपको वापस मिलेगा। सो अगर आप एटीट्यूड थ्रो करेंगे और अगर आप प्राइसी एक्ट करेंगे कि नहीं ठीक है तुम यू नो लाइक मे बी यू डोंट डिजर्व मी, आई एम टू गुड फॉर यू एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको वही एटीट्यूड वापस मिलेगा। सो जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान वापस आ रहा है और चीजें नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, डजंट मीन कि आप उसको वापस ले लो, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्राइसी एक्ट करो। जस्ट बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन, दैट्स ऑल। ओके, अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। बट गाइज उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई बॉडी में, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, या फिर रिप्रोडक्शन इश्यूज हो गए, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा और मे बी रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, या फिर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्लैरिटी ना होना, सेल्फ लव ना होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, नॉट like fear of not being enough, not being able to fall in love, so many things are there guys, safe feel ना करना। तो ये इमोशनल फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होता है बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। चक्रा ब्लॉकेज हम कैसे ठीक कर सकते हैं? चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग से। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के साथ भी हो सकती है एंड ये रेकी सेशंस के साथ भी हो सकती है। अब अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग भी हम कर सकते हैं टू फिगर आउट कि ऑरा में कहाँ पे दिक्कत है एंड आपका ऑरा क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हमें मैसेज दे रहा है, एंड आपका चक्रा कौन सा वीक है जिस वजह से आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करी हैं। तो हम चक्रा पे भी इन अ वे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज तो हम आपकी कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दे सकती हूँ आपको। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करना है तो आप सबसे पहले तो पॉजिटिव रहें, ठीक है, बिलीव करें हीलिंग प्रैक्टिसेस में, पेशेंस रहें एंड डेस्परेट ना हो। ये 4 चीजें अगर आप कर सकते हैं देन नथिंग लाइक इट। प्लीज अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर लीजिए, बट ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी सितंबर मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर जेमिनी। डेफिनेटली ग्रेट गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, 4 लीफ क्लोवर है हमारे पास, तो चीजें आपके लिए अपने आप ही फिगर आउट हो जाएंगी, अपने आप ही वर्कआउट हो जाएंगी, सॉल्यूशंस निकल आएंगे आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं फंबल क्यों कर रही हूँ? आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अपने आप निकल आएंगे। आपका फॉर्च्यून, आपका लक, आपका डेस्टिनी, आपका कर्मा, ये सब आपको फेवर करने वाला है सितंबर मंथ में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है किसी तरीके की आपकी, मे बी कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप मिले या फिर कहीं पे ट्रैवल करें स्पिरिचुअल जगह पे, या फिर कोई आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई मे बी क्लासेस दे या कोई कुछ सिखाने की कोशिश करे या कुछ लेक्चर दे आपको, और मे बी आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो आपकी नॉलेज है ना वो इंक्रीज होने वाली है थ्रू समवन एल्स और थ्रू सोशल मीडिया, बट वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। टॉर्च है हमारे पास, ठीक है, उस चीज की स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वो आपकी बढ़ने वाली है।
इन द मंथ ऑफ सितंबर, किसी और के थ्रू या फिर आप खुद ही देखना स्टार्ट कर दें एंड लाइक इंटरेस्ट उसमें बनना स्टार्ट हो जाए आपका। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जेमिनी के लिए। फाइनेंसिस पे अपने ध्यान दीजिए। ओ माय गॉड गाइस, दोनों कार्ड्स है हमारे पास, लॉबस्टर पर्स, फाइनेंशियल पिंच, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस। फाइनेंसिस को लेकर कुछ नुकसान हो सकता है, कहीं इन्वेस्ट करा था नुकसान हो गया, रिटर्न नहीं मिला, या लाइक पैसे डूब गए, किसी को उधार दिया था डूब गए, कुछ खरीदा था टूट गया तो पैसे वहां पे चले गए, या पैसे चोरी हो गए, या कोई सामान टूट गया या चोरी हो गया तो उस वजह से दोबारा वो चीज खरीदनी पड़ी तो पैसे वेस्ट गए। बट जो भी है, यू प्लीज गेट द जिस्ट कि पैसे पे अपने ध्यान देना है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, क्योंकि लॉसेस दिख रहे हैं मुझे एंड पैसे को लेकर चीजें खराब होती दिख रही हैं, खराब हो सकती हैं। ध्यान नहीं रखेंगे तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। ओके, मोर और लेस मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।